नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। और हम पढ़ रहे थे क्लास 9th का चैप्टर 1 और आज हम पढ़ेंगे उसकी एक्सरसाइज 1.3। और 1.3 में हम पढ़ेंगे रियल नंबर और उनके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं डेसिमल एक्सपेंशन कैसा कैसा होता है। 1/2 यदि मैं इसे डेसिमल में कन्वर्ट करूँ तो 0.5 आएगा, यानी डिवाइड करने के बाद यानी कंप्लीट डिवाइड हो गया। ऐसा लिख देखो, जैसे 1 से को अंदर रखा 2 से करना ना चलने का, डेसिमल डेसिमल यहाँ 0 2 5 जा 10, यानी रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं? ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन यानी इसे हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं। ठीक है। एक ऐसा होता है, ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन भी होता है कि जो रिमाइंडर 0 ना दे। एग्जांपल के थ्रू देखिए, जैसे मान लो 1/3, ये भी एक रैशनल नंबर है, p/q के फॉर्म में है। लेकिन रियल नंबर की बात करें ना, तो रियल रैशनल नंबर भी क्या होते हैं? रियल नंबर ही होते हैं। ठीक है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखिए, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा 0.3333, ऐसे चलता ही जाएगा। ठीक है ना। यदि आपको ऐसे समझ में आ भाई कैसे आया, तो हम डिवाइड करके दिखाते हैं आपको। तो 1 को अंदर रखा, 3 से करा, तो ना चलने का डेसिमल 0 लिया, 3 3 जा 9, 1 बच गया, ऊपर से 0 ले लेंगे, फिर से 3 3 जा 9 1, ये ऐसे ही लगातार चलता रहेगा। ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को क्या बोलते हैं हम? ऐसे को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आप रिपीटिंग की जगह रिकरिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रिकरिंग यानी ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, यानी यहाँ पे क्या है? एक ही नंबर बार बार रिपीट होके आ रहा है। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या फिर रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है जी। और इन दोनों टाइपों को आप रैशनल नंबर कह सकते हो। इन्हें क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर। अब रियल नंबर में इरेशनल भी आते हैं। अब इरेशनल नंबर का एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लो √2 ले लेता हूँ। √2 की वैल्यू होगी हमारी 1.4142, इस तरीके से होती चलती जाएगी। ठीक है ना। यानी यहाँ पे देखिए चलती भी, यानी रिमाइंडर 0 भी नहीं है और ना ही रिपीट हो रहा है। तो इसे ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को क्या बोलते हैं हम? ऐसे को बोलते हैं नॉन रिकरिंग या फिर नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है। ऐसे √3 भी एक क्या होता है हमारा? इरेशनल होता है। इसकी वैल्यू होती है 3.1415, ये इस तरीके से चलता रहेगा। ये भी किस कैटेगरी में आएगा हमारा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर आएगा। तो ये तो हो गया बेसिक इसी के बारे में। अब देखिए जी एक्सरसाइज 1.3। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट है इसकी, राइट दी फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। यानी आपने जो भी दे रखे ना, आपको उसके डेसिमल फॉर्म में लिखना है। एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इच है। तो आपने ये बताना भी किस प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, किस प्रकार का है। तो सबसे पहला पार्ट है हमारा 36/100। ठीक है। तो आपने सिंपली क्या करना है? डिवाइड करके देख लेना है, डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज हो जाएगा, यानी डेसिमल में चेंज हो जाएगा। तो आपको 36 यानी ऊपर वाला नंबर अंदर रखना, निचले वाले से डिवाइड करना है। अब ये जो नंबर है वो 100 से छोटा है, तो आप क्या करोगे? ना चलने का डेसिमल लोगे, पॉइंट लोगे। तो यहाँ पे भी डेसिमल ले लिया और इसके आगे एक 0 लोगे। अब इसे आपने पढ़ना है 360। ठीक है। अब 100 की टेबल 360 इस पास के क्या पड़ेगा? 3 पे पढ़ा जाएगा। वो कितना होगा? 300। डिवाइड आप सभी को आती होगी। यहाँ से 0, यहाँ पे 6, 3 में से 3 0। अब डेसिमल के बाद आप कितनी भी 0 ले सकते हैं। यहाँ से हम ऊपर से क्या ले लेंगे? 0 उतार देंगे।
अब किस पे चलाएंगे, 6 पे, 600 एज इट इज आ गया, ये 0 आ गया हमारा। और जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो भी डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो कैसा आता है हमारा, वो आता है जी टर्मिनेटिंग। ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये हमारा टर्मिनेटिंग है। अब देखिए सेकंड पार्ट पे है 1/11। अब इसे पहले क्या करेंगे, हम डेसिमल में चेंज करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे इसे, ऊपर वाला नंबर अंदर और 11 से डिवाइड, ठीक है। अभी ये नंबर जो है वो 11 से कम है, तो ना चलने का पहले क्या ले लेंगे, हम डेसिमल ले लेंगे। यहाँ पे डेसिमल और एक 0 यहाँ से ले लेंगे, तो यहाँ पे कितना बनेगा, 10। लेकिन ये 10 जो है वो अब भी 11 से कम है, तो ना चलने की क्या फिर से क्या लेंगे, 0, तो एक 0 और बढ़ा लेंगे यहाँ पे। क्लियर। अब 11 की टेबल 100 तक, तो 11 9 जा 99, माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1, ऊपर से एक और 0 उतारो, कितना आ गया, 10, तो ना चलने की 0, एक और 0 लीजिए, 100 हो गया। अब फिर से किस पे, 9 पे, 99 हो गया, बचेगा 1। ये प्रोसेस सेम चलता रहेगा, यानी आगे क्या आएगा, 0 आएगा, फिर 9 पे चलेगा, फिर 0 आएगा, फिर 9 पे, ऐसे चलता ही जाएगा। क्लियर। तो ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन हुआ हमारा, ये हुआ हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या लिखोगे, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग लिख लो या रिकरिंग लिख लो, रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब देखिए थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट, ये इसे डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे इसमें, आप चाहो तो इतने को चेंज कर लो, यानी से आप ऐसा लिख दो 4 + 1/8, तो आप इसे डेसिमल में चेंज कर लो और इसमें ऐड कर दो, या फिर क्या करो, इसे इम्प्रॉपर में चेंज करो। वो कैसे कर सकते हैं, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई और इसे ऐड कर लो, 8 4 जा 32 और 1 33/8। या तो आप क्या करो, 33 को 8 से डिवाइड करो, तब भी आपका रिजल्ट आ जाएगा, या फिर आप 1 को 8 से डिवाइड करो, जो भी रिजल्ट आएगा उसे 4 में ऐड कर दो, तब भी आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो मैं ऐसे कर देता हूं। तो अब इसे डिवाइड करेंगे 33 को, किससे, 8 से। 8 की टेबल इसके आसपास पढ़ेंगे तो 8 4 जा 32 हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 1। अब ये इससे कम आ गया तो ना चलने का डेसिमल लेंगे, और यहाँ पे 0, 8 1 जा 8, कितना बचेगा हमारा 2, ऊपर से 0, 8 2 जा 16, यहाँ पे बचा 4, फिर 0 ले लेंगे, 8 5 जा 40, और रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 0। और जब भी रिमाइंडर 0 आए तो हमारा कैसे होता है, टर्मिनेटिंग होता है, हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग। अब देखिए जी फोर्थ पार्ट, इसमें 3/13 है। सबसे पहले डेसिमल में चेंज करो, डेसिमल में चेंज करने के लिए हम डिवाइड करेंगे, ऊपर वाले को अंदर रखेंगे, 13 से डिवाइड करेंगे, तो ये नंबर इससे छोटा है तो ना चलने का डेसिमल। अब 0 लो, अब इसकी टेबल 30 के आसपास तक पढ़ो, 13 2 जा 26, यहाँ पे बचेगा हमारा 4, ऊपर से ले लेंगे 0। ठीक है, अब 13 की टेबल पढ़ेंगे तो 3 पे चलाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 39, बचेगा 1, ऊपर से लेंगे 0। डिवाइड तो करने सिंपल, आप ना चलने का 0, क्योंकि ये नंबर इससे कम रहेगा, तो एक 0 और उतारेंगे। अब इसके 13 की टेबल पढ़ेंगे 7 तक, ये हो जाएगा हमारा 91। ठीक है, अब माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 8 बच जाएगा हमारा, सॉरी 8 नहीं 9 बचेगा। ठीक है, ऊपर से 0 उतार लो। अब किस पे चलाओगे, अब चलाओगे हम 6 पे, आ जाएगा हमारा 78। अब माइनस करो यहाँ से, कैरी 10, 10 में से 2, यहाँ पे 1 7, सॉरी 8 रह गया, 8 में से 7 माइनस करोगे तो 1, ऊपर से उतारे 0। अब 9 पे चलाएंगे, कितना हो जाएगा 117। अब बचेगा हमारा 3 0,
30 बन गया। अब किस पे चलाएंगे, 2 पे चलाएंगे। यहाँ के बाद यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ऐसे, 30 था ना, अब हमें चलाया 2 पे, तो कितना आ गया 26, बचा 4, फिर 0 आएगी, फिर चलाएंगे 3 पे। आप देख रहे होंगे कि भाई यहाँ वाले नंबर फिर से रिपीट होने शुरू हो गए, ठीक है ना, यहाँ वाले नंबर क्या हो गए, रिपीट होने शुरू हो गए, यानी यहाँ तक का मेन आ गया। इसके बाद क्या आ गया, रिपीटिंग आ गया, यानी ये चलता ही जाएगा, खत्म नहीं होगा। तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आ गया हमारा, ये आ गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग आया। और नॉन टर्मिनेटिंग भी कैसा, रिकरिंग वाला, रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर। अब देखिए फिफ्थ पार्ट की स्टेटमेंट है 2/11, तो डेसिमल में चेंज करेंगे सबसे पहले, उसके लिए डिवाइड करेंगे, ऊपर वाला अंदर, निचले से डिवाइड। तो ये नंबर 11 से छोटा है तो ना चलने का, पहले क्या ले लेंगे, डेसिमल ले लेंगे। कितना हो गया, अब 20 हो गया। अब 11 बन जाए 11, 11 तो जब 22 ज़्यादा हो जाए तो 11 1 पे चलाएंगे। तो यहाँ पे बचेगा हमारा, यहाँ से कैरी 10, 10 में से 1 9, ऊपर से 0 लो और उतार लो, 90 हो गया। तो अब किस पे चलाओगे, 8 पे, कितना आ जाएगा 88। अब माइनस करो कितना बचेगा 2, ऊपर से उतारी 0, तो फिर से 11 बन जा 11, बचेगा 9, ऊपर से 0 उतारेंगे, 90 फिर से किस पे 8 पे चलाएंगे, तो 88, बचा 2। यानी ये सीक्वेंस देखो यहाँ के बाद फिर से रिपीट होना शुरू हो गया, यानी यहाँ तक का है। आप इसे चाहो ये आगे चलता रहेगा, ऐसे भी लिख सकते हो 0.18 के ऊपर बार, बार उनके ऊपर लगा जाता है जो बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। रिपीटेशन के लिए हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। तो ये डेसिमल भी क्या एक्सपेंशन, यानी डेसिमल जो एक्सपेंशन है हमारा वो कैसा है, वो है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वाला। आप लिख देंगे ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, रिकरिंग, इसकी जगह पे आप रिपीटिंग भी लिख सकते हो, डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन। अब देखिए जी 6 पार्ट, सबसे पहले डेसिमल में चेंज करेंगे, इसको ऊपर वाले को अंदर रखेंगे, इससे डिवाइड। अब ये अंदर वाला नंबर देखिए, अंदर वाला नंबर इससे क्या है, छोटा है। जब भी छोटा हो तो या तो हम अगला अंक लेंगे, लेकिन आगे अंक भी नहीं है तो हम क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे यहाँ पे, तो डेसिमल ले लेंगे। अब 0 लगाएंगे, अब पढ़ेंगे इसकी टेबल। अब किस पे चलाना चाहिए, 400 की टेबल। अब 400 के बजाय आप किसकी पढ़ो, 4 की टेबल पढ़ो, आगे 2 0 लगा लेना, तो 4 8 जा 32 होता है, तो हम 8 पे चलाएंगे इसी, ये आएगा 32, आगे 2 0 लगा देंगे इस तरीके से। अब माइनस करेंगे 0, ये 9, 2 में से 2 0, 3 में से 3 0। अब डेसिमल के बाद हम क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 0। अब किस पे चलाएंगे, 2 पे, तो कितना आएगा 800 आ जाएगा हमारा। माइनस करेंगे तो ये 0 0, यहाँ से 1। अब क्या लेंगे, हम 0 ले लेंगे ऊपर से, यहाँ दिखाने की के लिए जगह नहीं, इसलिए मैं डायरेक्ट 0 ले रहा हूँ यहाँ पे। अब किस पे चलाएंगे, फिर से 2 पे चलाएंगे, तो कितना आएगा 800 आएगा। माइनस कर दो 0 0, यहाँ से कैरी 10 10 में से 2, एक 0 ले लो, 2000 हो गया। तो 4 5 जा 20 हो जाएगा, यानी 2 0 अपनी तरफ से, और माइनस करो क्या आएगा 0। और जब भी रिमाइंडर 0 आता है तो जो डेसिमल होता है हमारा, डेसिमल एक्सपेंशन, वो कैसा होता है, टर्मिनेटिंग होता है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, ये हमारा टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन। अब देखिए जी सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू, आपको 1/7 की वैल्यू दी हुई है इसमें, 1/7 इज इक्वल टू है 0.142857, इसके ऊपर बार लगा हुआ भाई। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, आपने आपसे पूछा भी क्या आप बता सकते हो 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। उसके बाद पूछा आपसे 3/7, 4/7, 5/7,
और एक है हमारा 6/7, 6/7। इनका मैं आपसे पूछा है क्या आप इनका डेसिमल एक्सपेंशन प्रिडिक्ट कर सकते हो? आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवाइड करे, यानी आप डिवाइड करे बिना क्या आप इसका सीधा ही डेसिमल एक्सपेंशन बता पाओगे, ऐसा आपसे पूछा है। इफ सो हाउ, यदि आप कर सकते हो तो कैसे कर सकते हो? तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे हम इसे। हम क्या करेंगे, देखिए अब हमारे पास 1/7 की वैल्यू है। यदि मैं इस 1/7 में हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2/7 नहीं हो जाएगा, यानी ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें जो 1/7 की वैल्यू दे रखी है उसमें यदि हम 2/7 निकाले तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है बस। तो कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 7 जा 14, 2 7 जा कितना आ गया 14, कैरी कितना 1, 2 5 जा 10 और 1 11, कैरी 1, 2 8 जा 16, 2 8 जा कितना हो गया 16 और 1 17, कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, पॉइंट ऐसे 2 0 0, ये डेसिमल मतलब 12 ऐसे लगा देंगे। इसी तरीके से हम इसे करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई 1/7, यानी 1/7 की ही मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3 से। तो 3 7 जा 21, कैरी कितना आ गया 2, 3 5 जा 15 और 2 17, कैरी 1, 3 8 जा 24 और 1 25, कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 8, 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 4, 0.0 एज इट इज, ये 12 एज इट इज। ठीक है, अब ऐसे ही 4/7 निकालना, तो 4 मल्टीप्लाई 1/7, तो ये आ जाएगा हमारा 4/7। अब 4 से करो, 4 7 जा 28, कैरी आ गया 2, 4 5 जा 20 और 2 22, कैरी फिर से 2, 4 8 जा 32 और 2 34, कैरी 3 हो गया भाई, 4 2 जा 8 और 3 11, कैरी 1, 4 4 जा 16 और 1 17, कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 5, डेसिमल, और ये बार ऐसे पैसा लगा देंगे। इसी तरीके से हम 5/7 निकाल लेंगे, करिए मल्टीप्लाई, 5 7 जा 35, कैरी 3, 5 5 जा 25 और 3 28, कैरी 2, 5 8 जा 40 और 2 42, कैरी 4, 5 2 जा 10 और 4 14, कैरी 1, 5 4 जा 20 और 1 21, कैरी 2, 5 1 जा 5 और 2 7, 12 एज इट इज। ऐसे ही हम 6 का निकाल लेंगे, तो 1/7, अब मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 जा 42, कैरी आ गया 4, 6 5 जा 30 और 4 34, कैरी आ गया हमारा 3, 6 8 जा 48, 6 8 जा कितना हो गया 48, 48 और 3 51, कैरी आ गया हमारा 5, 6 2 जा 12 और 5 17, कैरी 1, 6 4 जा 24 और 1 25, कैरी आ गया हमारा 2, 6 1 जा 6 और 2 8.0 और ये बार। इस तरीके से आप इनको निकाल सकते हैं।